यह प्रसंग चरित सुधा नामक पुस्तक से लिया गया है, जो बड़े बाबा श्री राधा रमण चरणदास देव महाराज का जीवन चरित्र है। मंगलमय भगवान की बनाई सभी वस्तुएं मंगलकारी हैं। अधिकार भेद से अथवा अवस्था से जो विरोध दिखाई देता है, वे व्यवस्था दोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रश्न: व्यवस्थापक कौन है? बाबा जी: श्री गुरुदेव। प्रश्न: फिर संदेह होता है, गुरु यदि मूर्ख अथवा अनुपयुक्त हो तो शिष्य क्या करे? बाबा जी: गुरु मूर्ख अथवा अनुपयुक्त हो यह बात ही असंगत है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सर्वदेवमयो गुरु। इसलिए गुरु को मूर्ख कहना वैसा ही है जैसा भगवान को मूर्ख कहना। प्रश्न: मैं व्यवहार में तो प्रत्यक्ष देखता हूँ, उसे कहने में क्या दोष है? गुरु आते ही अपनी वार्षिक भेंट के लिए व्यस्त हो जाते हैं। शिष्य के धर्म अथवा परमार्थ की और उनका बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं रहता, और लक्ष्य रखने की उनकी क्षमता भी नहीं होती। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? बाबा: गुरु शब्दगत वस्तु नहीं है, विश्वासगत है। यदि शिष्य गुरु में भगवत बुद्धि रखे तो गुरु में सर्व सिद्धि हो सकती है। एकलव्य ने विश्वास के बल पर ही मिट्टी से बने द्रोण से सारी अस्त्र विद्या सीखी थी। बताइए, उस मिट्टी की बनी द्रोण की मिट्टी में कौन सी शक्ति थी? गुरु शरीर में भले ही कोई गुण न हो, पर यदि उसमें हमारी भगवत बुद्धि है तो हमें निश्चय ही अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। इस संबंध में एक गल्प है। काशी धाम में दशाश्वमेध घाट पर एक ब्राह्मण नित्य प्रातः स्नान और संध्या अहिंतक करता था। एक वैश्या भी रोज प्रातः उस पार से इस पार गंगा स्नान करने आती। ब्राह्मण बहुत शांत प्रकृति का था। वैश्या नित्य स्नान कर उससे कहती, स्वामी मुझे एक मंत्र दीजिए। पर ब्राह्मण उससे कुछ न कहता, पर मन ही मन उसे बड़ा क्रोध आता। इस प्रकार प्राय 3 महीने बीत गए। एक दिन ब्राह्मण गुस्सा न रोक पाया और बोला, तू क्या कह रही थी? वैश्या: स्वामी मुझे एक मंत्र दीजिए। ब्राह्मण: तू तो महापापनी है, मंत्र लेकर क्या करेगी? वैश्या: स्वामी बिना मंत्र के भवसागर पार नहीं जा सकती, तभी कहती हूँ कि कोई मंत्र दे दीजिए। ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, यदि तू भवसागर पार जाएगी तो नरक में कौन जाएगा? फिर वैश्या से बोला, जा मूसड़ का भजन कर। सुनते ही वैश्या ने ब्राह्मण को सानंद दंडवत प्रणाम किया और घर को चली गई। उसी दिन से ब्राह्मण उस घाट को छोड़कर दूसरे घाट पर स्नान करने लगा। वैश्या एकाग्रचित्त से मूसड़ मूसड़ जपने लगी। एक दिन उसने सोचा कि गुरु तो कर्णधार होकर भवसागर से पार करा देंगे, फिर इस सामान्य सी नदी को पार करने के लिए मैं नाव में क्यों बैठूं? यह सोचकर और श्री गुरु चरण का स्मरण कर मूसड़ मूसड़ का जप करते हुए अनायास पैरों से चलकर गंगा के उस पार पहुंच गई। इसी प्रकार प्रतिदिन आने जाने लगी। लोगों ने देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि एक वैश्या पैरों से चलकर गंगा पार कर जाती है। यह सुन ब्राह्मण ने उस वैश्या का पता लगाना चाहा जिसने उससे मंत्र लिया था। दूसरे दिन वह दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने गया। क्षण भर पीछे देखा कि वही वैश्या जप करते करते गंगा पार चली आ रही है। घाट पर ब्राह्मण को देखते ही उसने गले में कपड़ा डाल जैसे ही ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया तो ब्राह्मण ने पूछा, तुम गंगा पार किस तरह कर लेती हो? वैश्या बोली, क्यों प्रभु, आप कर्णधार होकर भवसागर पार कराएंगे, फिर यह तो सामान्य नदी है। आपकी कृपा से, आपके दिए मंत्र से जपते जपते अनायास ही आ जाती हूँ। कैसे ले आते हैं आप जाने। ब्राह्मण ने सोचा, विस्मित होकर मन में सोचा कि इस मूसल शब्द में तो कोई गुण नहीं है, एक बार परीक्षा करनी चाहिए। उसने वैश्या से कहा, तुम किस तरह पार करती हो, एक बार दिखाओ तो। वैश्या बोली, प्रभु आप ही तो पार ले जाते हैं मुझे, आज चलिए इस दासी के घर पदार्पण कीजिए। कहकर वैश्य मूसल मंत्र जपते जपते निर्भय हो जल के ऊपर पैर चलने लगी। ब्राह्मण भी वही मंत्र जपते जपते और डरते डरते एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। कुछ ही दूर गया होगा कि अगाध जल में डूबने लगा। तभी कहता हूँ कि योग्यता अथवा मंत्र की शुद्धि अशुद्धि विचारने से कोई लाभ नहीं है, शिष्य के विश्वास पर ही फलाफल निर्भर करता है। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।